अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ से मैं हूं उमैर नज़ीर। नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। नारनग पुलिस की रात गए बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन, 5 लाख की नकदी, कीमती मोबाइल फोन समेत जदीद असला बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तारी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गांव में दौरान गश्त खड़ी हुई मशकूक गाड़ी को कब्जा में ले लिया गया। SHO राना सज्जाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौके से मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीगर शहरों की तरह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बायस जानवरों के लिए चारे की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। तफसीलात जानते हैं हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा अफजाल अरशद से। जी अफजाल अरशद जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल हुकूमत की तरफों पेट्रोल डीजल ते तेल की कीमतों के नाल इजाफा होने की वजह शहरी शदीद परेशान ने। अगर एशिया खुर्दनोश की कीमतों को देख लियो तो वह भी बड़ियाँ वध गई ने कि आसमान के नाल गल्लां करन दियां ने। तो अगर दूसरी तरफ अगर चारे नूं देखा जाए जानवरों वास्ते तो वह भी बड़ा महंगा है। मैं इस वक्त हासिलपुर की एक दुकान के उत्ते मौजूद हाँ चारे वाली दी, तो मेरे नाल इस वक्त दुकानदार मौजूद है। उन्होंने पूछते हैं कि इस हवाले से की कहना चाहते जी। भाई जान जी किहड़ा महंगाई वधन दी है, इस हवाले की कहना चाहते हो तुसीं? किहड़ा चारा वा ये भी महंगा हैगा वा, इहदे हवाले नाल तुसीं की कहना चाहते हो? तो आला काम तो तुहाडा की मुतालबा? बिल्कुल जी, चारे का इतों है कि हुण जिमीदार जिहड़ा हर चीज़ खाद स्प्रे के रेट जिहड़े समानां नाल गल्लां करदे, तो जिमीदार को सस्ता मिलेगा तो अगे भी सस्ता विकेगा ना। हुण डीजल दीयां कीमतां वधन नाल मजदूरियां वध गईयां ने, मतलब किराए वध गए ने। सानूं बचत वो नहीं रही जिहड़ी मतलब अगे को 5-10 बचदे सी। जे को 10 भी वधाउने आ तो जिहड़े हासिलपुर दे जिहड़े मतलब जिहड़े AC साहब ने या दूसरे लोग ने वो जुर्माना करन आ जांदे ने बल्दिया वाले। तो इस करके बहुत परेशानी है। जे कोई यानी कि ना बचत कोई नहीं, परेशानी ये ही है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। पाकपतन बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर पॉपुलेशन के ज़ेरे एहतमाम पब्लिक अवेयरनेस जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार में पॉपुलेशन वेलफेयर के 50 सेंटर में मुलाजमीन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर मोहम्मद नईम ने सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद हसन अब्बास बुखारी को एक मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान किया। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी मुल्की वसाइल को हड़प कर रही है। माशी तरक्की और बेहतर ज़िंदगी के लिए हमें आबादी के खौफनाक अफरियत को कंट्रोल करना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ के लगभग है। आलमी सतह पर पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। आबादी में होने वाली इस बेहंगम इजाफे की वजह से पाकिस्तानी मैशियत को बड़े दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज़ अशिया खुर्दोनोश, बिजली, गैस और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतों में होने वाले इजाफे की वजह से मुल्क की आबादी है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वसाइल की कमी की वजह से आवाम मसाइल का शिकार है। महकमा बहबूद आबादी पंजाब आवाम में शऊर और आगाही बेदार करने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। महकमे की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है, जिसमें महकमे के मुलाजमीन घर घर जाकर लोगों को छोटे कुंबे की अहमियत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों के बारे में आगाह कर रहे हैं। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद नईम साहब, जो डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर पाकपतन है। इनसे जानते हैं बढ़ती हुई आबादी के हवाला से क्या इनके जो है मुहिम चल रही है और इस वक्त कितने सेंटर पाकपतन में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर। हाँ जी, इस वक्त महकमा बहबूद आबादी पाकपतन के जरिए तमाम 50 सेंटर पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं। इसमें हमारा स्टाफ बड़ी ज़ोरों शोर से और बड़ी जान फसानी से लोगों में शऊर व आगाही बुलंद करने के लिए उनको छोटे कुनबे की हिफाजत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों के बारे में और इसके साथ साथ इस बढ़ती हुई आबादी के जो नुकसानात हैं
उसके हवाले से आगाह करने में मसरूफ है। और इस सिलसिले में महकमा के मज़ीद इक़दाम में टेलीविज़न की एडवर्टाइजमेंट शामिल है, अखबारात में इश्तिहारात हैं। इसके अलावा उलमाए कराम को इस अपनी मुहिम में शामिल करने के लिए इक़दाम शामिल हैं, वो भी बड़े सूबाई लेवल पे उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा मुस्तकबिल में ये भी एक प्लान है कि फीमेल उलमा यानी कि उलमा कराम, उसके साथ साथ लेडीज उलमा कराम, उनको भी महकमा की इस मुहिम में शामिल। सर आपके पास स्टाफ कितना है इस हवाले से? इस वक्त तकरीबन जो स्टाफ है जो फील्ड में आगाही के लिए सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, वो तकरीबन 150 के करीब हमारे पास मुलाजिम है। तो हम ये समझते हैं कि ये स्टाफ इतनी बड़ी आबादी जो तकरीबन 20 लाख की आबादी है हमारी पास, उसके लिए काफी है। तो इसलिए लेकिन इसके बावजूद जी महकमा उन्हें कुछ सहूलतें फराहम कर रहा है? जी हाँ, महकमा सहूलतें फराहम कर रहा है। उसके अलावा सिर्फ उसमें तनख्वाह शामिल है, उसके अलावा उनका छोटा मोटा एक आनवेरिया होता है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये सहूलतें अभी नाकाफी हैं, हमें इससे बढ़कर भी उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घर घर जाकर लोगों को आगाह। ये थे मोहम्मद अमीन साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ हसनाबाद बुखारी पाकपतन। पाकपतन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ओहदेदारान और सीनियर सहाफ़ियों की सरपरस्त आला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हाजी मोहम्मद असलम के ऑफिस में अहम मीटिंग का इनेकाद। प्रेस क्लब की तज़यीन और आराइश के हवाले से अहम फैसले किए गए। प्रेस क्लब पाकपतन रजिस्टर्ड की तज़यीन और आराइश के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद सरपरस्त आला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हाजी मोहम्मद असलम की सरबराही में हुआ। अहम मीटिंग में सरपरस्त प्रेस क्लब मियां शाह आलम बोदला, चेयरमैन प्रेस क्लब एडी शाहिद, सदर प्रेस क्लब मलक मोहम्मद अली, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद हसन अब्बास बुखारी, साबिक सदर वकार फरीद जुगनू, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तारिक सज्जाद चिश्ती, सीनियर सहाफ़ी समीउल्लाह, मोहम्मद अली रहमानी, राना जवाद मसूद, शेख मुनीर अहमद, आरिफ मुमताज बोदला, सहाफ़ी उमर नूर, राव जावेद ने शिरकत की। अहम मीटिंग में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अमारत की तज़यीन और आराइश के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और दीगर अमूर पर अहम बातचीत हुई। मीटिंग में मौजूद से उजागर करने और हुकाम बाला को तवज्जो दिलाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आखिर में हसन बुखारी के मामूर, राव मोहम्मद जावेद के सुसर और हैदर शहजाद की खाला और दीगर सहाफ़ियों के मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी और उनकी बख्शिश के लिए खुसूसी दुआ की गई। पतोकी में स्कूल के हेडमास्टर की रिटायरमेंट पर टीचर्स की जानिब से अलविदा कहने का शानदार और अनोखा अंदाज। गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर को बग्गी पर सवार करके शहर की मुख्तलिफ शहराओं से गुजारा गया। स्कूल टीचर की जानिब से फूलों के हार और मालाएं पहनाई गई, तहाइफ भी पेश किए गए। शानदार तालीमी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। चंडीगढ़ में मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र दरियाए चनाब पर फ्लड मोक एक्सरसाइज का अहतमाम किया गया। फ्लड मोक एक्सरसाइज का अहतमाम रेस्क्यू 1112 ने किया और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए। फ्लड मोक एक्सरसाइज का मुआयना डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 1112 ने बताया कि दरियाए चनाब के करीब इलाकों में 72 कम्युनिटी रिस्पॉन्स सेंटर बनाए गए हैं। हासिलपुर म्यूनसिपल कमेटी के अमले की नाअहली का मुंह बोलता सबूत ये है कि हासिलपुर शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल अरशद जट। जी अफजाल अरशद जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वक्त हासिलपुर की महमूद कॉलोनी में मौजूद हूँ। हासिलपुर म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। शहर में जगह जगह गलियों मोहल्लों में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उससे जानते हुए इस वाले से क्या कहना चाहते हैं और उनका आला काम से क्या मुतालबा है। जी भाईजान, ये बताइए, ये जो शहर भर में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं गली मोहल्लों में, आपका इस वाले से क्या कहना है और आप आला काम से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? जान ये अपने महमूद कॉलोनी का मेन यानी कि प्लाट है, रस्ता है, इत्थों कचरा सारा गंदगी का ढेर कचरा उठ के घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। लिहाजा वक्त हुकूमत ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ कि ਇੱਥੇ सफाई की जाए। ये सारा कचरा बल्दियां वाले इकट्ठा करके जो मुलाजम इत्थे सुੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, बीमारियां फैल रही ने, ये ख़त्म नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ हमेशा ਚੱਲਦਾ। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ਨੂੰ ਸਾਡੀ अपील है कि ਇਹਨੂੰ सफाई की जाए, ਇੱਥੋਂ ਇਹ कचरा उठाया जाए। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਜਨ, ਇਹ कचरे ਦੇ ਢੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। लिहाजा हुकूमत ਦੇ वक्त ਨੂੰ ਸਾਡੀ अपील है कि कचरा खत्म किया जाए, जिसकी वजह तो बीमारियां फैल रही ने।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਬਲਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ वक्त ਨੂੰ अपील है कि ਇਹਨੂੰ कचरे ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ चुकया जाए तो सफाई की जाए। जी, जैसे हमारे साथ शहरी मौजूद है, उसका कहना कि ये महमूद कॉलोनी का मेन प्लाट है और यहाँ पर जब म्यूनसिपल कमेटी सुबह सफाई करने आती है वो सड़कों से सफाई करके यहाँ पर कचरा फेंक जाते हैं। शहर भर में गंदगी के बड़े बड़े ढेरों ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। हमारा असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद हासिलपुर और बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया से मुतालबा है कि शहर भर में जहाँ जहाँ पर कचरे के कूड़े पड़े हैं उसे उठाया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। वतन अजीज़ में नशे के इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी है कि नशे के आदी अफराद को मरीज़ करार देकर सरकारी तौर पर उनका इलाज का इंतज़ाम किया जाए। इन हालात का इजहार इंसदाद मंशियात के कायम करदे सिविल सोसाइटी नेटवर्क के सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल शकूर मिर्ज़ा ने इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौका पर किया। नशा के आदी अफराद के इलाज के लिए सरकारी तौर पर कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से प्राइवेट तौर पर कायम हस्पतालों और क्लिनिक में गरीब वालिदैन इलाज करवाने से सकत नहीं रखते, जिसकी वजह से नशे का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। अब्दुल शकूर मिर्ज़ा ने चेयरमैन सिविल सोसाइटी नेटवर्क मोहम्मद अकमल की क़ियादत में इंसदाद मंशियात के हवाले से अवाम में चलाई गई शऊर पैदा करने वाली कोशिशों पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई है। कंधिया में घरेलू तनाज़ा पर नौजवान ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रमज़ान वक्त गुलाम अहमद नामी शख्स का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिस पर उसने जहरीली गोलियां खा ली। हालत तशवीशनाक होने पर उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर मुकम्मल इलाज के बावजूद सेहतयाब ना हुआ और दम तोड़ गया। कंधिया में लड़की भगाकर लाने और वापस ना करने के रंज में वालिद ने अपने बेटे को फायर मारकर जख्मी कर दिया। नौजवान ने लड़की को भगाकर उससे पसंद की शादी कर ली। फायर लगने से लड़का शदीद जख्मी हो गया, जिसे DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करते हैं पाकपतन से। महकमा ज़राअत के प्लेटफॉर्म पर जमींदार किसानों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे रहे हैं। किसान कार्ड पर रिलीफ खुशाइन बात है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हबीब अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों को सस्ती खाद के हवाले से डेली वेजेस प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकारी रेट पर खाद की फ्राहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद देखते हैं हबीब अख्तर की सहाफ़ी उमर नूर से गुफ्तगू। मौजूद हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हबीब अख्तर के पास। आइए इनसे जानते हैं कि ज़मींदारों को क्या रिलीफ दे रहे हैं और महकमे के हवाले से इनकी खदमात के हवाले से जानते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इसमें ये मैं गुजारिश करूँगा कि तहसील पाकपतन के हवाले से कि तहसील पाकपतन में महकमा ज़राअत को सी जो है उसका सारा अमला बशमूल असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अफसर और फील्ड असिस्टेंट और जितने भी फील्ड के लोग हैं वो काश्तकारों को किसान कार्ड बना के दे रहे हैं। ये किसान कार्ड जो है इसका फ़ायदा ये होगा कि जुमला जो ज़राई अद्वियात है, खाद है, बीज है, सब चीज़ों पर किसानों को काश्तकारों को सब्सिडी मिलेगी। जितनी भी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी आएगी वो आइंदा मुस्तक़बिल में किसान कार्ड के ऊपर मिलेगी और हमारा अमला जो है वो गाँव-गाँव जाकर किसानों को किसान कार्ड बना के दे रहा है। जो लोग DAP खाद लेते हैं उसमें से वाउचर निकलता है, उसके ऊपर 1000 की सब्सिडी जो है वो हमारा अमला जो है वो उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद काश्तकार को एक बोरी DAP के ऊपर 1000 रुपये मिल जाता है। इसके जितने भी हमारे ऊपर से टारगेट्स आते हैं फसलात के हवाले से वो सारे इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हैं। हमारे आलू की फसल 65% ज़्यादा हुई है यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर यूरिया खाद जो है वो 1950 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से किसानों को आम दस्तयाब है। इसमें कोई रुकावट नहीं है और महकमा ज़राअत का अमला जो है वो शबो रोज़ इस कोशिश में। पाकपतन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की पाकपतन आमद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सलामती, तरक्की, अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। चीफ जस्टिस की दरबार आमद के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़िया मुस्तफ़ा ने औकाफ हुकाम के हमरा उनका इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस की दरबार आमद के मौके पर
सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। चीफ जस्टिस ने दरबार पर नवाफिल अदा किए। महकमा औकाफ की जानिब से चीफ जस्टिस की दस्तारबंदी की गई और दरबार के तबर्रुकात पेश किए गए। पाकपतन ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का जिला पाकपतन में महकमा सेहत के मुलाजमीन को प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर करना हुकूमत पंजाब के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ हड़ताल और एहतजाज किया। पाकपतन एपका के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि सेक्टर प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट अली जान की जाती रंजिश की बिना पर क्लरिकल स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है और ठेकेदारी निज़ाम आयद करना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ जुल्म है। एहतजाज में पीर अबू सुफियान सदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मोहम्मद उमैर कंबोज जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत हमारे मुतालबात माने और महकमा सेहत के मुलाजमीन को प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर करना बेइंसाफी है और जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए उस वक्त तक हड़ताल और एहतजाज जारी रहेगा। महकमा सेहत के मुलाजमीन के एहतजाज में एपका यूनियन के ओहदेदारान समेत एजुकेशन जिला कौंसिल के मुलाजमीन ने भी शिरकत की। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन अब्बास बुखारी। हम गवर्नमेंट से अपना मुतालबात आज पेश करते हैं। महकमा सेहत के जितने पंजाब में रेगुलर मुलाजमीन हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। जो इन्होंने NMS जो बनाया है, नया जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हम कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरी ऐप का पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन इनके साथ इhtजाज में शिरकत कर रही है और इनके साथ खड़े। हम उस वक्त तक धरना जारी रखेंगे जब तक ये अपने पॉलिसी वापस नहीं ले लेते। और गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है, जो इनके जो सेक्रेटरी जान मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने क्लर्क एसोसिएशन के खिलाफ अपनी अना और खुददारी और मुखालफत की हुई है, हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। और हम ये पाकिस्तान गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा रखते हैं, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, इनको किसी अदर डिपार्टमेंट में ना शिफ्ट किया जाए। उस वक्त तक हम इधर ही स्टे करेंगे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आज पूरे पंजाब में स्ट्राइक है और हम भी उसका हिस्सा है। अगर हमारी स्ट्राइक को कमजोर ना समझा जाए, हम ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और मुख्तलिफ तंजीमें, ग्राइंडर एसोसिएशन सब हम मिल के पूरे मुल्क में स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे और धरना देंगे जब तक हम नहीं खत्म करेंगे, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए N News।